हमारे मुल्क से डेली डेली अरबों रुपए टैक्स जमा हो रहा है, ठीक है। उसके बावजूद कहते हैं खजाना खाली है। खजाना कैसे खाली हो गया? वजीर मशीर हमारे इतने ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके घरों पे छापे डलवा लें, उनको छोड़े एक आम थाने के एक एसएचओ को पकड़ लें और उसके घर पे जाके एक छापा पड़वा लें या उसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर लें कि वो महीने के कितने लाखों में जो है ना वो करप्शन कर रहा है। उनके घरों की, उनके जायदादों की तफसीलात निकलवा ले। चंद हज़ार लेने वाला लाखों रुपए का मालिक कैसे है? मुझे लगता है जो गवर्नमेंट है वही जिम्मेदार है, बिकॉज वो करप्शन करते हैं और पैसे खाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क पे नहीं लग पाते। मतलब जो होना चाहिए क्राइटेरिया वैसा क्राइटेरिया नहीं, जिसकी वजह से मुल्क और ज़्यादा नीचे नीचे जाए जा रहा है। लोन्स लिए जा रहे हैं, वापस नहीं दिए जा रहे। इवन तो टैक्सेस भी लिए जा रहे हैं। मतलब आवाम का इतना कसूर नहीं है जितना गवर्नमेंट का कसूर है, बिकॉज टैक्सेस राइट जगह पे यूज़ नहीं हो रहे। अगर इस तरह ही रहा, मुल्क के हालात इस तरह ही रहे, तो क्या फ्यूचर होगा मुल्क का? मुझे लगता है कि हमारा मुल्क बिक जाएगा बहुत जल्द, लेकिन लेट्स सी। मेरे हिसाब से इसमें नून लीगों का कसूर है, क्योंकि सारा पैसा ये बाहर लेके जाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, तो जाहिर बात है पाकिस्तान में किल्लत ही होनी है पैसे की। इसको बेहतर इसी तरह किया जा सकता है, अभी जिस तरह के इन्होंने दूसरे मुल्कों से कर्जा भी इतना लिया हुआ है, इनको कर्जा वापस भी करना है ऑब्वियसली। तो इनको चाहिए कि अपनी माशी जो हालात हैं उनको बेहतर करें, ठीक है। अपनी जो इकॉनमी है, ठीक है, उसको इन थोड़ा अप करें, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल ही डाउन किया हुआ है, आप देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एसपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किंज़ा अरशद। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इंपोर्ट का काम कर सकें। तो आइए जानते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल की वजह कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहरोज़ मलिक। शहरोज़, आप मुझे ये बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुल्क में इंपोर्ट के लिए पैसे ख़त्म हो चुके हैं और मुल्क अंधेरे में जा रहा है, मार्केट, दुकानें, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि इसमें किसका कसूर है? मेरे हिसाब से इसमें नून लीगों का कसूर है, क्योंकि सारा पैसा ये बाहर लेके जाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, तो जाहिर बात है पाकिस्तान में किल्लत ही होनी है पैसे की। तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसको बेहतर इसी तरह किया जा सकता है, अभी जिस तरह के इन्होंने दूसरे मुल्कों से कर्जा भी इतना लिया हुआ है, इनको कर्जा वापस भी करना है ऑब्वियसली। तो इनको चाहिए कि अपनी माशी जो हालात हैं उनको बेहतर करें, ठीक है। अपनी जो इकॉनमी है, ठीक है, उसको इन थोड़ा अप करें, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल ही डाउन किया हुआ है, आप देखें जिस तरह के। एंड में आप कोई शहबाज शरीफ को पैगाम देना चाहें? मैं तो यही कहूँगा कि ये हुकूमत चली जाए तो बेहतर है, क्योंकि इन्होंने जब तक इधर रहना है, इन्होंने जो थोड़ा बहुत बचा कुछ पाकिस्तान है वो भी ज़ाया कर देना। तो क्योंकि ये काफ़ी साल से यही लोग हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। इमरान खान आया था, इनको लग रहा था कि वो शायद हमें गुर्बत की तरफ लेके जा रहा है, मगर वो उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा था। वो अगर कुछ कर रहा था तो उनके हकूक़ के लिए कर रहा था। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुल्क जो है वो इंपोर्ट के लिए मुल्क में पैसा नहीं है और वो तारीकी में जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, इसमें किसका कसूर है? देखें, ख्वाजा आसिफ की ये बात बिल्कुल ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आज हमारे जितने भी इंपोर्टर हैं सारे रो रहे हैं। एक इंपोर्टर जो है वो कम से कम 1000 होलसेलर्स को सामान प्रोवाइड करता है। 1000 होलसेलर को सामान देने का मतलब है कि वो आगे 1 लाख दुकानदारों को सामान दे रहा है। 1 लाख दुकानों का मतलब ये है कि 40 लाख लोग उन दुकानों में काम करें। इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले कि करोड़ों लोग जो है सिर्फ इंपोर्ट ना होने की वजह से इस टाइम बेरोज़गार होने के धाने पर है। आप किसी मार्केट में चले जाएँ, हार रोड चले जाएँ, आप अनारकली चले जाएँ, आप शालमी चले जाएँ, जितना बड़ा बड़ा इंपोर्टर्स बैठा हुआ है, सारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। चलो वो तो अरबपति खरबपति है, उनके पास है, वो 4 महीने अपना सर्कल निकाल लेंगे। लेकिन जो निचला तबका है, सबसे पहले वो कहाँ से अपने घर का खर्चा निकालेगा? वो बिजली के, गैस के तमाम चीज़ें कहाँ से लाएगा? गलती किसकी है? अब आपकी क्वेश्चन की तरफ आती हैं। सबसे पहले ये देखें कि क्या जो निचले तबके का जो शख्स है, क्या वो बिजली का बिल दे रहा है? जवाब है वो दे रहा है। क्या वो गैस का बिल दे रहा है? जवाब है वो दे रहा है। क्या वो पानी का बिल दे रहा है? जवाब है दे रहा है। उन बिलों पे जितने टैक्सेस आ रहे हैं क्या वो दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। खाने पीने के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं क्या वो दे रहा है? वो बिल्कुल दे रहा है। वो सफ़र करता है, वो टूल टैक्स पे जाता है, मोटरवे पे जाता है, टूल टैक्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप पैसे दे रही हैं, मैं पैसे दे रहा हूँ, हमारी ये जितनी आवाम है ये सब पैसे दे रही है। अब पैसा जा रहा है, लेकिन आगे पैसा क्यों ख़त्म है? पता ये चला कि हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, हुक्मरानों के अलावा जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, हुक्मरानों के अलावा भी, ठीक है, ये लोग पैसा खा रहे हैं, करप्शन हो रही है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप इस मुल्क में ई गवर्नेंस का निज़ाम ले आएँ, हर चीज़ को कंप्यूटराइज कर दें। 1 रुपया भी अगर गवर्नमेंट के कामों में खर्च हो रहा है तो कंप्यूटर पे शो हो कि 1 रुपया खर्च हुआ है, और ये भी शो हो कि कहाँ पे खर्च हुआ, ताकि आवाम देखे कि ये मोबाइल 50,000 का है, तो आप सरकारी खाते में देखें ये 50 लाख रुपए का मोबाइल उन्होंने ख़रीदा हुआ है।
ई गवर्नेंस में शो होगा कि 50 लाख का मोबाइल ख़रीदा तो आवाम क्वेश्चन करेगी ये 50 लाख में क्यों आया। चटा कच्चा जितना भी कच्चा चटा सारा खुलेगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो निज़ाम है वो ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमारे मुल्क से डेली अरबों रुपये टैक्स जमा हो रहा है, ठीक है, उसके बावजूद कहते हैं ख़जाना खाली है। ख़जाना कैसे खाली हो गया? आप जितने वज़ीर मशीर हमारे इतने ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके घरों पे छापे डलवा लें, उनको छोड़े एक आम थाने के एक SHO को पकड़ लें और उसके घर पे जाके एक छापा पड़वा लें या उसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर लें कि वो महीने के कितने लाखों में जो है ना वो करप्शन कर रहा है। उनके घरों की, उनके जायदादों की तफसीलात निकलवा लें। चंद हज़ार लेने वाला लाखों रुपये का मालिक कैसे है? तो ये तमाम तर जो है सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन खुदारा हम इस मुल्क के रिहायशी हैं, हमने यहीं पे रहना है। अपने मुल्क के ऊपर, अपनी आवाम के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने नस्लों के ऊपर जो है ना रहम खाएं, क्योंकि हम खुद को खुद ही ग़ुलाम बना रहे हैं। तो इसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि हमारा ऊपर वाला तबका है और उससे बड़े ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम क्यों ज़िम्मेदार हैं? हम इसलिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि हम आजकल पार्टियों में बटे हुए, हम अंधी तकलीद के शिकार हो गए हैं। नवाज शरीफ गलत है, सही है, नवाज शरीफ हमारा लीडर, इमरान खान सही है, गलत है, वो हमारा लीडर है भाई, जान दे देते हैं। अल्लाह के बंदो अपनी आंखें खोलो, एक दफ़ा सारे इकट्ठे हो जाओ, कहो कोई लीडर नहीं है, सारे अपने एहतसाब करो, सारा पैसा कौम को दो। ये इमरान खान साहब देख लो कितने एकड़ों की ज़मीन के ऊपर उनका बंगला बना हुआ है। आप बनी गाला को देख लें और आप फिर जाती हमरा नवाज शरीफ का महल देख लें, फिर आप सिंध में खाली भुट्टो का मज़ार देख लें, घर तो बड़ी दूर की बात है। आपको नजर आएगा कि इनके कितने लाखों करोड़ों के अंदर जो है ना इनकी जायदादें हैं। बेनज़ीर के सिंध में आप ज़मीनों में चले जाओ, 3 घंटे खाली उसकी ज़मीनों से ट्रेन गुजरती है। इनके अपने लीडरों का अगर ये एहतसाब लेना शुरू कर दे तो ये मुल्क तरक्की की राह पे आ जाएगा। तो हम नतीजा पे जब जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एट द एंड गलती हम आवाम की है कि हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, और जिस दिन हमने अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी तो ये कौम तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। यहाँ से कर्जे ख़त्म हो जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ बहाल हो जाएगी। ये चीज़। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुल्क में इंपोर्ट के लिए अब कोई पैसे नहीं बचे और मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है और फैक्ट्रियाँ, दुकानें, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये किसका कसूर है? ये सारा जो सा बीज बोझा है इमरान खान साहब ने बोझा है, उसकी वजह सारी महंगाई देखें। हमने 3 हुकूमतें देखी हैं नवाज शरीफ की, ठीक है। हम किसी पार्टी से तल्लक नहीं रखते, ठीक है, हम आम अवाम हैं, ठीक है, हम रिक्शा ड्राइवर हैं। हमने 3 सालों में 3 हुकूमतों में ये देखा कि गरीब बंदा जो सा था वो बड़ी आसानी से रोटी खा रहा था, आराम से। पेट्रोल सस्ता था, दालें सस्ती थी, घी सस्ता था, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे थी। तो मेरा ख्याल है मेरा क्या ख्याल है, पूरी अवाम का ख्याल यही है कि इमरान खान ने इक़्तिदार में आके ना बहुत बड़ी गलती की है। तो उसकी वजह से ये सारा निज़ाम दरम बरम हुआ है। तो अब अल्लाह पाक से दरख्वास्त है कोई अच्छा सा बंदा है जो मुल्क को सीधा पत्थर करे। अगर मुल्क तारीकी में चला गया तो इसका क्या फ्यूचर होगा? फ्यूचर इसका अब सबको नज़र आ रहा है, सामने सबके साथ ही है जो भी होगा। और एंड में आपको इमरान खान साहब को पैगाम देना चाहें? इमरान खान को पैगाम तो यही है कि वो इक़्तिदार से वाबस्ता हो जाएं, फारिग हो जाएं, छोड़ दें, इनके बस का काम नहीं है ये। और नवाज शरीफ से अपील यही करूँगा कि वो आएँ मुल्क को वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह वो कर सकता है बंदा, क्योंकि वो पुराने सियासतदान हैं, वो जानते हैं कि आवाम को क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सारा कुछ कर सकते हैं सही। बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुल्क में इंपोर्ट के लिए पैसे ख़त्म हो चुके हैं और जो मुल्क है वो तरक्की में जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि कौन जिम्मेदार है इस सब का? मुझे लगता है जो गवर्नमेंट है वही ज़िम्मेदार है, बिकॉज वो करप्शन करते हैं और पैसे खाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क पे नहीं लग पाते। मतलब जो होना चाहिए क्राइटेरिया वैसा क्राइटेरिया नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क और ज़्यादा नीचे जाई जा रहा है। लोन्स लिए जा रहे हैं, वापस नहीं दिए जा रहे, इवन तो टैक्सेस भी लिए जा रहे हैं। मतलब आवाम का इतना कसूर नहीं है जितना गवर्नमेंट का कसूर है, बिकॉज टैक्सेस राइट जगह पे यूज़ नहीं हो रहे। अगर इस तरह ही रहा, मुल्क के हालात इस तरह ही रहे तो क्या फ्यूचर होगा मुल्क का? मुझे लगता है कि हमारा मुल्क बिक जाएगा बहुत जल्द, लेकिन लेट्स सी। जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो कहते हैं कि मुल्क में इंपोर्ट के लिए अब कोई पैसा नहीं बचा, तो मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें किसका कसूर है? दोनों का कसूर है, दोनों अपने पेड़ भर रहे हैं। जो आ रहा हुकूमत अपने ही सोच रहा है। हमारी आर्मी भी जो है वो बस क्या कहें, वो भी गलत होगी बीच में से। आर्मी कैसे गलत हो गई है? वो किसी का साथ नहीं दे रही। आर्मी तो हक का नाम है ना, वो तो हक का काम ही कर रही। और ये जो गई हैं, क्या नाम है इनका, ये जो गए हैं ये बाजवा साहब, पता नहीं कितने करोड़ रुपए लेके गए हैं अपने घर पे। तो मुल्क के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं? तहरीक लब्बैक आ जाना है तो वो बेहतर हो सकते हैं इसमें, क्योंकि हक की बात होगी इसमें हर चीज़ में।
आप कोई पैगाम देना चाहें end में? किनको पैगाम देना है मैंने? किसी को भी आप पैगाम देना चाहें हुकूमत को? हमारा मुल्क ठीक रहे बस। हम क्योंकि ये जो लोग मांगते फिर रहे हैं खाजा सरा, ये ना मांगे, कोई भी ना मांगे, हम तो ये सोच रहे हैं। ये तो इंडिया से भी बदतर हाल हो जाएगा हमारा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुल्क में इंपोर्ट के लिए पैसे ख़त्म हो चुके हैं और मुल्क तरीके की तरफ जा रहा है और मार्केट दुकानें वगैरह सब कुछ बंद हो रहा है, तो ये इसमें किसका कसूर है? गवर्नमेंट का कसूर है। पिछले जितने कर्जे ले चुके हैं या नवाज शरीफ के दौर में जितने IMF के कर्जे लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर ही जाने हैं। ठीक है, उस वजह से अब जब पैसे खत्म हो गए तो इम्पोर्ट, अब आप कह रहे हैं इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो जब तक इम्पोर्ट नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें तो चाइना से आती हैं। जब चाइना से चीज़ें ही आना खत्म हो जाएंगी तो इधर बिजनेस किस तरह चलेंगे लोगों के? और वैसे भी लोग इधर बहुत अमीर हैं, अगर पैसा देना चाहें, निकालना चाहें अपनी जेबों से तो सब कुछ हो सकता है। पता नहीं क्या सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डाला है कि गवर्नमेंट ही करेगी जो भी करेगी। इधर अरबपति लोग बैठे हुए हैं, करोड़पति बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं जिनका काम ही इम्पोर्ट पर चल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करना। समझ नहीं आती लाइक। तो अगर मुल्क में इसी तरह के हालात रहे तो आप मुल्क का फ्यूचर क्या देखते हैं? मुल्क का फ्यूचर यही कि अभी भी बैंकरप्ट हो चुका है पाकिस्तान। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है वो बताया नहीं जा रहा, लेकिन बैंकरप्ट हो चुका है क्योंकि पैसे पाकिस्तान के पास नहीं बचे हुए। ठीक है, तो आगे अब यही है, बैंकरप्सी की तरफ ही जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस तरह बंगला उसका श्रीलंका का हाल हुआ है वो सेम इसी तरह पाकिस्तान का भी हो सकता है। अल्लाह खैर करे बाकी। और आप बताएं कि इसमें क्या इकदामात होने चाहिए कि ये मसला ख़त्म हो सके? इकदामात यही है कि सिर्फ पॉलिसीज़ को बेहतर कर लें अपनी। ठीक है, जो लोगों से टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स जो ले रहे हैं वो एक्चुअली आगे रखें भी, मतलब रिजर्व में भी रखें। ये ना करें कि टैक्स लेके आप अपनी जेब में भरी जाएँ। ठीक है, 16% GST लगा हुआ है, वैट लगा हुआ है, वो जा किधर है? अगर वो उधर रिजर्व में नहीं जा रहा तो किधर जा रहा है? कोई इसका क्वेश्चन करने आया। FBR बैठी हुई है, FBR को कहेंगे कि बताए कि किधर जा रहा है वो टैक्स। बहुत शुक्रिया अली। तो नाजरीन, ये जो आपने जानी आवाम की राय, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।